आदाब नाजरीन, जेकेसी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अब जम्मू में भी मास्क लगाना लाजमी हो गया है। रियासत में जबरदस्त तेजी के बाद लिया गया फैसला। और बांडीपुरा गांदरबल के बाद श्रीनगर में भी मास्क लगाना लाजमी कर दिया। डीसी श्रीनगर ने जारी की हिदायत। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जम्मू प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुजाहिरा। बीजेपी से जल्द महंगाई कम करने की मांग। पुंछ पुलिस ने चोरी की 3 वारदातें हल की। 1.5 लाख नकदी और सोने के साथ 3 चोर गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। जम्मू में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया ने हिदायत जारी की है। बढ़ते हुए कोरोना मामले पर बात करते हुए डायरेक्टर एजुकेशन तसादुक हुसैन ने कहा कि कोरोना मामले स्कूल बंद करने जैसे नहीं है। स्कूल्स में पहले से ही एहतियात से ही काम हो रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हुए कोरोना मामलात पर बात करते हुए डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि अवामी मकामात पर फेस मास्क लगाना लाजमी है और इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर में बढ़ते हुए मामलात पर नजर रखी जा रही है और साथ ही अब पहले की निस्बत में लोग कोरोना से निपटने के लिए काफ़ी तालीम याफ्ता है। कोविड-19 के जो केसेस है उनमें उछाल देखा गया कुछ दिन से, और कोविड-19 के केसेस में जिस तरीके से स्पाइक आ रही है ये ज़ाहिर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी वेव्स झेलने के बाद हर किसी को मालूम है। और मैं इतनी आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने और अपने आप को बचाएं और अपनी हिफाजत करें, क्योंकि केसेस लगातार स्पाइक देखी जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जम्मू प्रेस क्लब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुजाहिरा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि मुल्क में लोग पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं और अब बीजेपी की जानिब से जीएसटी पर इजाफा, जो कि अवाम के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, वो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने बीजेपी से जल्द महंगाई को कम करने की मांग की है। जिस तरीके से महंगाई की मार मोदी सरकार ने दी है, पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब, मजदूर और किसान जो है वो आज बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है, बहुत मायूस है और गरीब आदमी की खाल उधेड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। दूध के ऊपर टैक्स लगा, हमने पहली बार ही देखा कि खाने पीने की चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ये आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बारी मोदी सरकार में हो रहा है। दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, पनीर के ऊपर टैक्स, दालों के ऊपर टैक्स, खाने वाली तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स, गैस के ऊपर टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स, खाने वाले तेल के ऊपर टैक्स। कौन सी चीज़ है आज जो टैक्स से बाहर रखी हुई है? जिस तरीके से टैक्स का एक आतंक मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम इस सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि ये महंगाई की जो मार है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए
लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। गरीब के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी इस मुहिम को आगे ले जाएगी। जिस तरीके से गिरदावरियां जो है उनका 20 रुपए का रेट था, 500 रुपए कर दिया गया। जामाबंदी का रेट 20 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया। मसाबी का रेट 20 रुपए से 500 रुपया कर दिया गया। इसी तरीके से इंतकाल जो लोगों को लेना होता है उसका 1000 रुपया कर दिया गया। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और एक चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीके से ये महंगाई चल रही है हम शाना बशाना खड़े होंगे गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ और करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले वक्त में। पुंछ पुलिस ने आज चोरी के 3 अलग अलग वारदात हल किए और 1.5 लाख नकदी और सोने के समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी आज पुलिस की जानिब से दी गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें चोरियों की इत्ला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम तश्कील देकर मामले की तफ्तीश की, जिसमें सीसीटीवी की छानबीन की गई और तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, जिसके बाद मामले में कामयाबी मिली और सामान समेत 3 चोर गिरफ्तार, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ओके जी, हो गया? ओके सर। डिवकम जम्मू रमेश कुमार की सदारत में आज एक मीटिंग का इनाकाद किया गया। इस मीटिंग में कई अहलकार मौजूद रहे। इस दौरान कई मसाइल पर बात की गई और डिवकम ने चल रहे कामकाज का भी जायजा लिया। डिवकम ने काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता ने आज राइट फूड वॉकाथॉन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके दीगर हमरा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान एक रैली निकाली गई जिसे मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एक कसीर तादाद में लोगों ने इस रैली में शिरकत की। ऑनरेबल मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, एडवोकेट भारत माता की इसका ये बड़ा रहता है कि हमारे पास वक्त नहीं। देख रहे हैं आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है। अरे ये जो दीपक होता है ना, प्रतीक होता है रोशनी का, सफलता का। देखिए आप मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद करवाया जा रहा है और हमें अच्छा खाना है, स्मार्ट दिखना है, योगा करना है, फिट रहना है। और ऐसा नहीं, लेडीज कहती है हमें वक्त नहीं मिलता योगा करने का। अरे कब करें योगा? समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन सोफी ने अपने हालिया दौरा सोपोर के हवाले से अपनी रिहाइश का डीसी बारामुल्ला पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाल ही में डीसी के साथ डीडीसी मेंबरान ने भी इलाके का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने डीसी बारामुल्ला से अपील की है कि वो तहसील कोही और दीगर इलाकों का भी दौरा करें ताकि वो लोगों के मसले जान सके और लोगों की मदद कर सकें। मैंने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हमारी बारामूला डिप्टी कमिश्नर साहिबा है वो सोपोर के दौरे पर आई थी। उसके साथ बहुत सारे लोग थे सोपोर में। उनने कई मसाइल जो वहाँ सोपोर के लोगों को मसाइल थे, पानी का, सड़क का या किसी और चीज का, उन चीजों पर उन्हें खुद देखा, खुद साम ली
मगर बदकिस्मती से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा के साथ कल हमारा डीडीसी मेंबर था संग्रामा का, जिसको इन गांवों ने बनाया, तारजुआ ने बनाया, हैगाम ने बनाया, पंजीपोरा ने बनाया, वोगुब ने बनाया, हैगाम ने बनाया, इन लोगों ने उसको बनाया। मगर वो कल सोपोर के बारे में बात कर रहा था, सोपोर में पानी नहीं है, सोपोर में बिजली नहीं है। अगर इन लोगों ने उसको वोट दिया, क्या उन्होंने देखा पंजीपोरा में कब से पानी नहीं है, तारजुआ में कब से पानी नहीं है, हैगाम में पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? शायद वो इन लोगों को इसलिए बोल रहा है कि उनको पता चला है कि ये अल्लाह का जो क्रेरी वोगुरा के साथ रखा गया है, अब मुझे यहां से शायद इलेक्शन नहीं लड़ना है। मगर उसकी जाती जिम्मेदारी है कि अगर उसको इन्होंने वोट डाले, इस इलाके ने उसको डीडीसी मेंबर बनाया, पहले यहां की बात करे। उसको डिप्टी कमिश्नर साहिबा को बताना चाहिए था कि संग्रामा का एक इलाका है जो सोपोर के नजदीक है, तारजुआ, हारीतार, हैगाम, अमरपोरा, अलीबाग, पंजीपोरा, ये भी इसी सोपोर का इलाका है। ये भी वहां भी लोग रहते जो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे, जो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ते। अभी आप हारीतार का रोड, कुछ दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, बड़ा चढ़ाकर मीडिया बुलाया कि हारीतार रोड को काम चल रहा है। कहां गया वो काम? कहां चल रहा है? 3 साल 4 साल से हारीतार के लोग रो रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको कामयाब किया है, जो लोग आपको पीछे पीछे घूम रहे थे, उन लोगों को आप कैसे बोल रहे हैं आज? दूसरी बात, कुछ बारिश पड़ी आज से 10-15 दिन, आपने देखा खुद तारजुआ की हालत क्या थी। क्या वहां पे लोग नहीं रहते? सिर्फ इन्होंने सियासी इस्तेसाल किया है। ये मतलब पहले भी इन्होंने यहां इस इलाके को सियासी इस्तेसाल किया है, आज भी कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप, एक खुई तहसील है, खुई के इलाके में कितने गांव पड़ते हैं, उस खुई इलाके का भी दौरा करिए, वहां के लोगों की भी मुश्किलात सुनिए, उन मुश्किलातों को भी हल करिए। सोपोर ठीक है, सोपोर के लोग मुश्किलात में है, मगर यहां भी लोग रहते हैं, यहां पर भी लोगों की मुश्किलात है, यहां पर भी लोगों की साथ मतलब बहुत सारे नाइंसाफी है। सीआरपीएफ की 162वीं बटालियन ने आयुष महकमा के ताउन से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंडवारा में स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक तिबी कैंप का इनाकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शीमा नबी की मौजूदगी में किया गया। वहीं इस कैंप में मकामी लोगों की एक कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की, जिन्होंने इस दौरान मुफ्त तिबी मशवरात लिए। इस मौके पर ज़रूरतमंदों में मुफ्त तिबी अद्वियात भी फराहम की गई। मकामी लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद करवाने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे लेडीज हों, बच्चे हों, जो बुजुर्गवार होते हैं, वो सभी यहाँ फ्रीली आते हैं और जितनी यहाँ मेडिसिन है वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम अभी इस साल और भी कुछ मेडिकल कैंप लगाएंगे। और इसके पहले भी चूंकि कुपवाड़ा में हमारी बटालियन है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रिमोट लोकेलिटी में भी हमने मेडिकल कैंप किए हैं, जिसकी वजह से हमारी पहुंच वहां तक बनी है। और बल्कि लोगों की मांग अब आती है कि हमारे इलाके में एक मेडिकल कैंप होना चाहिए, हमारे इलाकों में होना चाहिए, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ रहा है कि यस फोर्सेस जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको। और इसके लिए मैं अपने आईजीपी कश्मीर ऑफ सेक्टर और डीआईजीपी रेंज बारामूला का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में ये प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, मैं भी आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही हमने जैसे कि लालपुरा गांव में हमारे पास कुछ बच्चे आए, हमारी एक कंपनी है वहाँ लोकल बच्चों ने कांटेक्ट किया कंपनी कमांडर का कि अभी सर हमें एक फुटबॉल की ज़रूरत है। मतलब कि उनके पास प्ले ग्राउंड है लेकिन कोई गेम का साधन नहीं है। तो मेरे कंपनी कमांडर ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने इमीडिएटली कल ही उनको 2 फुटबॉल भेजे कि बच्चों को दो, और उनसे हमारे लड़कों के साथ भी बोलो, उनको अगर सीखने की ज़रूरत है तो हमारे लड़के उनको कोचिंग करेंगे। तो मुख्य जो मकसद होता है वो ये नहीं है कि केवल मेडिकल कैंप, हम तरह तरह के सोशल एक्टिविटीज़ के साथ आम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हर समाज के हर तबके को, हर किसी को भागीदारी अपनी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि जो भी इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड क्लास है सोसाइटी के, प्लीज़ इस पे अभी से जग जाएं और इस पे काम करना सीखें। डार मोहल्ला आरे कुलगाम के मकामी लोगों ने PMGSY कुलगाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एक एहतजाज किया। लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए बताया कि काफ़ी अरसे से इनके इलाके में सड़क की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत पिछले 10 सालों से ऐसी ही है, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया गया।
तमाम लोगों ने डीसी कुलगाम से अपील की है कि सड़क के काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी कुलगाम जिंदाबाद, एक्शन कुलगाम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी कुलगाम जिंदाबाद, एक्शन साहब जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा मकसद यही जमा होने का है कि यहाँ से जो कुलगाम से शुपियान की तरफ मेन रोड जा रहा है, उस पर एक लिंक रोड निकल रहा है जो कि आउटू और पटरपुरा की तरफ जा रहा है। वो आगे दो रोड निकलते हैं पुल से आगे, दोनों रोडों को मैग्नेमाइज किया गया है। एक को पीएमजी ने हाथ में लिया, एक को आरएनबी कर रहा है आज की डेट में, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमें पुल तक ही करना है। लेकिन पुल से यहाँ तक 50 मीटर है, ये कोई मान ही नहीं रहा। ना आरएनबी वाले मार रहे हैं, ना पीएमजीएस वाले मार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना है। जब ये नहीं होगा तो आगे करने का फायदा क्या है। यहाँ से ये मेन रोड से शुरू हो रहा है, ये 50 मीटर खाली है। ये बोल रहे हैं दोनों कंपनियां कि हमें इसका जिम्मा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच ये रास्ता जा रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है गाँव में। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैग्नेमाइज करने का फायदा ही नहीं है। जिला बांडीपुरा के जोनीपुरा इलाके के मकामी लोगों ने महकमा आरएनबी सुंबल के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनके इलाके में मैग्नेमाइजेशन का काम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो बहुत परेशान है। लोगों ने कहा कि जोनीपुरा इलाके की सड़कों की हालत इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी परेशानी को जल्द से जल्द हल करें। मतलब शेठ वारिया सड़क जनाब अत त्रोक अड़सी अत त्रोक पूरा कहें कि मतलब यह गुजारिश कि इंसाफ क्या मतलब त्रावान यह किलोमीटर तो 1.5 किलोमीटर तो अस ग मुश्किल हाल 1.5 किलोमीटर त्रो 1 किलोमीटर त्रो यमो जनाब बस अत पे अपोर गई कह अत पे अपोर बसान घर 30 या 40 तोर कुन गई नहीं अर्ज क्या किलोमीटर तक गन तो बस बेन गुजारिश कह इरशाद अहमद रोजान जोनीपुरा टाइम गो सफर तुलान गरा एग्जाम सबस नश गरा डीसी सबस नश गसान जे सबस प्लानस मन शामिल एस्टिमेट वन कहें तो सन गुजारिश वनस 1 किलोमीटर त्रावान मैग्नम त्रावान वनस सन गुजारिश 1.5 किलोमीटर करो बराबर बाकी बनान वत पकन कि बेमार या पे रोड पे नेरन गाड़ी वोल माना ये योर यून कहें यीत मुश्किल मेन रोडस पे रल डीसी सब पकान वत वो मैगडम त्रित गामस गसन गामस टोटली 0% गामस गसन मैगडम कहें एक्जन आरएनबी सुंबल सबस डीसी सबस एसई सबस ये करू तेल करू 100 किलोमीटर बराबर अगर न करू तेल तुलियो थोद अस मत कल तो मेहनत कहें नमो उम्र कड़म इथे पे पे कड़ो इथे पे। पुलवामा यूथ मिशन IAS के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के कई तलबा 15 मिनट के लिए डीसी बने। इस दौरान उन्होंने लोगों की मसाइल सुने और कुछ मामलों का फैसला लिया गया। इसके साथ ही डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की तरफ से फैसलों पर अमल किया गया और कुछ मुकदमात का फौरी फैसला लिया गया। कुछ होने के बावजूद भी वुमेन की एम्पावरमेंट और प्रायोरिटी हमेशा हायर साइड में रहती है, ठीक है ना। स्टिल पेरेंट्स जो हैं वो बच्ची को प्रेफर करते हैं। मैंने तो ऐसा ही सुना है, देखा है, बाकी तो आप बता सकते हैं। आप बताओ बेटा। वेल्डिंग मशीन रुपये 10-15 लाख दोपन ये में करीमाबाद को क्यों चुना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलवामा के लोगों का एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर पुलवामा की आवाम है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर पुलवामा की आवाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरीके से पुलवामा का जो करीमाबाद का इलाका है वो किसी भी वजह से जो है वो काफ़ी, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ की एम्पावरमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ के विज़न की बात ले लो, या यूथ के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो एक लिंक होता है वो लिंक मिसिंग था। लेकिन उसको पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हमने रिवाइव करने की कोशिश की और उसको रिवाइव करने के 2-3 तरीके थे।
पहला तरीका तो ये था कि किस तरीके से हमें लोगों को ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये सिर्फ बताना ही नहीं है, इसका दूसरा स्टेज जो आता है वो ये आता है कि हमें वो सही और गलत करके दिखाना है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। जब ये चीज़ें हम करते हैं तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ज़ाती जिम्मेदारी ये हो जाती है कि पब्लिक के बीच में और ऑफिस के बीच में किस तरीके से उस लिंक को बहुत ही हेल्दी वे में एस्टेब्लिश किया जाए या रिजुविनेट किया जाए, और उन इम्प्लीमेंटेशन की कॉपी जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाई जाएगी और स्कूल में भी पहुंचाई जाएगी, ताकि एक तारीखी मरहला जो हमने यहाँ पे आज किया है, इस मरहले की कड़ी जो है वो करीमाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो और ता क़यामत और ता हयात जो है वो उसी तरीके से सिलसिला चलता रहे। आबाद से और आज हमें IAS मिशन यूथ डिपार्टमेंट यहाँ पर मतलब DC बनने का मौका मिला है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मैं अभी तक मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे मौका मिला है अभी से कि मतलब मैं DC साहब के चेयर पर बैठी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिल से उम्मीद करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह आगे बढ़कर इसी चेयर पर बैठूँगी। करीमाबाद आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि DC साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका टाइटल था IAS यूथ मिशन। तो इसमें हम सब बच्चों को उन्होंने एक 15-15 मिनट एंड 20-20 मिनट के लिए अपनी चेयर पे एज ए डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे, एज ए डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे। इसलिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया एंड मैंने 2 डिसीजंस लिए इसमें, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना मुझे पता है मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DC अनंतनाग के साथ कई अफसरान ने इसमें शिरकत की। इस दौरान लोगों की एक कसीर तादाद ने भी इसमें शिरकत की। सरकार के सौजन्य से, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सौजन्य से, इस्लामिया के सौजन्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हमने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया है, और इसमें तमाम ULBs के, अनंतनाग काउंसिल के जितने भी हमारे यहाँ पर ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा अभी 2 घंटे बस सारा कार्यक्रम चल रहा है। PM स्वनिधि में हमने पहली बार जितने भी UTs के स्ट्रीट वेंडर्स हैं सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया है। लगभग 21,000 सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिए हैं। एक लीगल राइट दिया है हम लोगों को ताकि वो वेंडिंग कर सकें डिग्निटी के द्वारा। मुझे बताया गया अनंतनाग टाउन में हमने 3 वेंडिंग जोन्स लगभग 550 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किए गए हैं। आने वाले समय में हम इस प्रयास को और भी आगे ले जाएंगे। वाटर बॉडीज़ को, न केवल वाटर बॉडीज़ को बल्कि डंपिंग साइट्स को इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरा प्लान बना के ठीक करने की मुहिम थाम दी है। नाजरीन, आखिर में एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। अब जम्मू में भी मास्क लगाना लाजमी हो गया है। रियासत में जबरदस्त तेजी के बाद लिया गया फैसला। और बांडीपुरा गांदरबल के बाद श्रीनगर में भी मास्क लगाना लाजमी कर दिया। DC श्रीनगर ने जारी की हिदायत। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जम्मू प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुजाहिरा। BJP से जल्द महंगाई कम करने की मांग। पुंछ पुलिस ने चोरी की 3 वारदातें हल की। 1.5 लाख नकदी और सोने के साथ 3 चोर गिरफ्तार। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज।
कराया जाता है। मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में करवा सकते हैं एडमिशन। जल्द ही संपर्क